नमस्कार दोस्तों। 2025 के अंत में ईपीएफओ ने अपने विड्रॉल के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे सैलरीड पर्सन, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, सब पर असर पड़ने वाला है। इनमें से कुछ नियम तो आपको बिल्कुल सही लगने वाले हैं और कुछ उसमें से बिल्कुल ही खराब लगने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अटेम्प्ट फॉर वेल्थ में। तो शुरू करते हैं। तो जो पहला नियम है वो ये है कि पैसे निकालने की सीमा बढ़ गई है। यानी कि ये अपडेट है कि अब ईपीएफ से आप अगर पैसा निकालते हैं तो उसकी सीमा बढ़ा दी गई है। पहले एक निश्चित अमाउंट ही आप निकाल पाते थे या कुछ परसेंटेज निकाल पाते थे। अब पूरा 100% तक आप अपना पीएफ निकाल सकते हैं, एम्प्लॉय शेयर भी और एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता का शेयर भी। तो ये अपडेट है पहली। इसके बाद अगर आप दूसरी अपडेट की बात करें तो वो है कि विवाह और शादी के लिए एडवांस की निकासी। पहले क्या होता था कि सीमा सिर्फ 3 बार की थी, यानी कि आप चाहे एजुकेशन के लिए हो या मैरिज के लिए हो तो उसका कारण दे करके और आप सिर्फ और सिर्फ 3 बार पीएफ का विड्रॉल कर सकते थे। लेकिन अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार। हालांकि 5 बार शादी कोई क्यों ही करेगा, फिर भी आप 5 बार निकाल सकते हैं। तीसरा जो अपडेट है अभी हुआ है वो ये हुआ है कि जो सदस्य पहले 3 से 5 साल का समय मिलता था अलग अलग क्लेम्स में, जैसे कि घर के लिए आप 3 साल, घर के लिए 5 साल बाद ही आप क्लेम कर सकते थे। यानी अगर आपको नया घर बनाना है तो आप कम से कम 5 साल तक आपको एटलीस्ट पीएफ में पैसे जमा करने होते थे, इसके बाद ही आप निकाल सकते थे। लेकिन अब आप 1 साल या 12 महीने, दोनों एक ही बात है, तो अगर आपकी सर्विस इतने दिनों की हो जाती है तो उसके बाद आप पीएफ निकाल सकते हैं। इसमें अब कोई भी ये नियम नहीं रह गया है कि आप शादी के लिए या किस काम के लिए निकाल रहे हैं। अब आपको रीज़न देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अच्छा अपडेट हो गया है अभी ईपीएफओ में। बात करें अगर चौथे अपडेट की तो है विशेष परिस्थितियों में निकासी बिना कारण बताए। वही जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि अब आपको कोई भी कारण बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप पात्र हैं, यानी कि आपका केवाईसी कंप्लीट है, आपका डॉक्यूमेंटेशन डन है और आपका पीएफ कट रहा है और साल भर हो गए हैं, तो आप बीमारी, आकस्मिक कारण, घर, पढ़ाई, किसी भी चीज़ के लिए आप पीएफ निकाल सकते हैं। आपको रीज़न नहीं देना पड़ेगा। पहले आपको देना पड़ता था कि हम बीमारी के लिए निकाल रहे हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्म होता था वो भरना पड़ता था, इसके बाद ही आप पीएफ निकाल पाते थे। अब ये सुविधा बढ़ा दी गई है। हाँ, ये जो पांचवी अपडेट है ये बिल्कुल ही थोड़ी सी चेंज है, जिसमें है कि मिनिमम 25% बैलेंस रखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी लगेगा आपको पहले वाले नियम से, क्योंकि पहले वाले नियम में बोला गया था कि आप 100% पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला है कि मिनिमम 25% बैलेंस रखना पड़ेगा। तो यानी कि आपको पीएफ अकाउंट में 25% राशि छोड़नी ही पड़ेगी, जिसमें आपको 8.25 की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा और आपका रिटायरमेंट फंड दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ने वाला है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। तो आप इससे बस इतना समझिए कि अगर आपके पीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 75,000 ही निकाल सकते हैं और 25,000 रुपये आपको अकाउंट में ही छोड़ने पड़ेंगे, यानी पीएफ अकाउंट में ही छोड़ने पड़ेंगे, जिसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता रहेगा। बाकी ये क्लैरिटी 100% वाली कि 100% अमाउंट में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे जो क्लियर हुआ है वो इतना है कि आपका जो 75% अमाउंट है वही आपका 100% अमाउंट है। और पहले क्या होता था कि पहले अगर आपको नौकरी छोड़े 2 महीने हो गए हैं तो आप पूरे पैसे निकाल सकते थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आप 75% ही अमाउंट निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि जो हमारी छठी अपडेट है जो ईपीएफओ के द्वारा है वो क्या है। तो बिना कागज ऑटो सेटलमेंट। पहले क्या होता था कि आपका जो क्लेम होता था अगर 5 लाख से ज़्यादा का होता था तो उसमें समय लगता था, क्योंकि अधिकारियों के अप्रूवल लगते थे, जो ईपीएफओ के ऑफिसर्स हैं उनके अप्रूवल लगते थे, और 5 लाख से जो कम का अमाउंट होता था वो तो ऐसे ही निकल जाता था आपके क्लेम करने पर। लेकिन अब जो चेंजेस हुए हैं उसमें सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, कोई भी पेपर वर्क नहीं है। फास्ट सेटलमेंट, केवाईसी अगर आपका डन है, डॉक्यूमेंटेशन डन है, तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो ये थी छठवीं अपडेट। इसके बाद जो सातवां रूल है वो है फाइनल विड्रॉल अवधि बढ़ा दी गई है। इसमें सबसे बड़ा अगर आपको झटका लगेगा तो इसी में लगने वाला है, क्योंकि पीएफ की विड्रॉल अवधि 2 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई है और पेंशन निकासी की भी 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दी गई है।
यानी कि पहले क्या होता था कि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आपकी जॉब छूट जाती है तो 2 महीने जैसे ही आप कंप्लीट होते हैं अनएम्प्लॉयड के, यानी अगर आप बेरोज़गार कंटिन्यूस 2 महीने रह जाते हैं तो उसके 60 दिन पूरे होते ही आप पीएफ अप्लाई कर सकते थे और आपको एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता का और आपका खुद का दोनों को ही शेयर अमाउंट आपको मिल जाते थे। लेकिन अब ये अवधि साल भर कर दी गई है, यानी कि बेरोज़गार आपको एटलीस्ट साल भर रहना पड़ेगा। पेंशन निकासी की अगर बात करें तो ये पहले पेंशन भी निकल जाती थी, लेकिन अब 36 महीने पेंशन के लिए कर दिए गए, यानी कि अगर आपका पेंशन निकालना है तो कम से कम आपको 36 महीने बेरोज़गार रहना पड़ेगा। तो ये बहुत ही निराशाजनक अपडेट है अगर जो लोग पीएफ निकालने का भी सोच रहे थे, और इस तरीके की जो चेंजेस अभी इसमें देखने को मिले हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि रिटायरमेंट के पहले आप कभी भी अपना पैसा पूरा नहीं निकाल सकते, और ये बिल्कुल ही अजीब बात है कि अगर भगवान ने रिटायरमेंट से पहले ही अगर आपको बुला लिया तो आपको अपनी पेंशन छोड़ करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आप तो पूरी पेंशन तो कभी निकाल ही नहीं सकते। तो ये मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने ये थोड़ा सा अजीब सा नियम कर दिया है। इसके अलावा जो अगर आपको क्वेश्चन की बात करें कि ये कब से लागू होंगे, ये जो चेंजेस हुए हैं, तो अभी तो चेंजेस हुए ही हैं दिवाली के आसपास, तो अभी चेंजेस तो लागू होने का समय लगेगा। गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि कम से कम 1 से 2 महीना लगेगा। हो सकता है 2026 तक की शुरुआत में ये चीज़ें लागू हो जाएँ। अभी जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो पुराने नियम के हिसाब से ही चल रही हैं, तो अभी आप डरने की बात नहीं है। अगर आप पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो अभी आप अपना विड्रॉल लगा सकते हैं। इन सब से एक बात तो ये क्लियर हो जाती है कि सरकार जनता के हाथ में बिल्कुल भी पैसा नहीं रहने देना चाहती है, क्योंकि जो 25% है वो बिल्कुल सरकार का हो गया, और बाकी बचा हुआ पैसा अगर आप निकालेंगे तो आप कुछ ना कुछ खरीद लेंगे, और इससे भी आपके हाथ में पैसा रहने वाला नहीं है। तो फिलहाल बस मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको नौकरी छोड़े 2 महीने हो गए हैं तो आप पैसे निकाल लीजिए, नहीं तो 12 महीने वाले चक्कर में अगर फंस गए तो सालों निकल जाएंगे, और अभी पुराने नियमों का फ़ायदा उठा लीजिए। पीएफ से संबंधित सवाल आप कमेंट में भेज सकते हैं। पीएफ कैसे अप्लाई करें मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद।